हेलो गाइस। तो आज हम वेलकम टू माय जीएसटी प्रैक्टिशनर नॉलेज ग्रुप। आज हम आपको जीएसटीआर 9 जो एनुअल रिटर्न है उसके बारे में, जो आपको दिक्कत हो रही है उसके बारे में पर्टिकुलर आपको हम आज सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम अभी यहाँ पर पोर्टल आपको दिखा रहा है, वहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर आपको यूजर नेम, पासवर्ड और कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करना है। तो हम अभी लॉगिन हो जाते हैं और उसके बाद आपको जीएसटीआर 9 की हर एक टेबल वाइज हर एक इंफॉर्मेशन आपको देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डेस्कटॉप आ चुका है, यहाँ पर एनुअल रिटर्न लिखा है। आप यहाँ से भी खोल सकते हैं, यहाँ पर सर्विस रिटर्न और यहाँ पर एनुअल रिटर्न में आप जाकर खोल सकते हैं। तो चलो मैं अभी यहाँ से एनुअल रिटर्न अभी ओपन करता हूँ। तो ये हमारा जो एनुअल रिटर्न अभी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से हम 1890 का जो एनुअल रिटर्न है वो हम आपको दिखाएंगे। आप प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों आप सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 जो प्रिपेयर ऑनलाइन है वो लाइव डेमो आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पर लिखा है कि डू यू वांट टू फाइल अ नील रिटर्न। अगर आपका कोई भी टर्नओवर नहीं है पूरे साल का, तो आप उसको नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर एस करना पड़ेगा। अगर आपका कोई भी टर्नओवर है और आप उसको एनुअल रिटर्न फाइल करना है तो यहाँ पर नो कर दीजिए और बाद में यहाँ पर आप नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए, जिससे आप आगे आपका रिटर्न ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जीएसटीआर 9 जो है वो पूरी तरह से खुल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हो डाउनलोड जीएसटीआर 9 सिस्टम कंप्यूटर समरी पीडीएफ, डाउनलोड जीएसटीआर 1 समरी पीडीएफ एंड डाउनलोड जीएसटीआर 3 भी समरी पीडीएफ। आपने जो पूरे साल तक जो मंथली जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी जो भी फाइल किया है उसका डेटा यहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। और साथ में उन दोनों मिलकर जो आपका जीएसटीआर 9 जो है, जो डाउनलोड जीएसटी 9 सिस्टम कंप्यूटर समरी वो बन चुका है। अगर आप उसको भी देख सकते हैं यहाँ से डाउनलोड करके। तो चलो अब हम लेट्स स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पर सारे टेबल दिए गए हैं, कुल मिलाकर यहाँ 19 आपका टेबल है। हर टेबल में हम आपको दिखाएंगे क्या क्या होता है उसमें। यहाँ पर टेबल नंबर 4, सबसे पहले टेबल नंबर 4, डिटेल्स ऑफ एडवांस इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच द टैक्स पेबल। तो ये जो टेबल 4 है, यहाँ आपका जीएसटीआर 1 जो आपने मंथली या क्वार्टरली जो ये जीएसटीआर 1 है आपने फाइल किया है उसका सारा डेटा जो कलेक्ट होकर यहाँ पर दिखाई देगा एनुअल रिटर्न में। पूरे साल का जो भी आपने मंथ वाइज या क्वार्टर वाइज जो रिटर्न भरे हैं जीएसटीआर 1, उसकी सारी इफेक्ट यहाँ पर दिखाएगा पूरे साल का। तो यहाँ पर आप देख सकते हो टैक्सेबल वैल्यू, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड स्टेट जीएसटी। तो यहाँ पर हम ओपन करते हैं, आपको दिखाते हैं पूरे साल का जो B2C यानी कि जो आपने सप्लाई मेड अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो रजिस्टर नहीं है उसको आपने जो सेल किया है रिटेल को, वहां पर आपका दिखाएगा। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू होगी, यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपने सप्लाई मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस अगर आपने कोई भी सेल किया है तो उसका डेटा यहाँ पर आएगा। तो यह डेटा ऑटो पॉपुलर है जो आपने जीएसटीआर 1 भरा है उसके तहत वहां से सीधा डेटा उठकर यहाँ पर आपको दिखाएगा। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको नोट करना है, यहाँ पर लिखा है द फाइल्ड वेयर द सिस्टम कंप्यूटर वैल्यू वुड बी modified by more less than 20% shall be highlight in red for reference and अटेंशन। यानी कि अगर आप उसका जो भी अमाउंट आपकी यहाँ है उसका 20% अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ रेड का इफेक्ट आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर ऐसा होगा। मैंने जो लिखा है 24,300 रुपीज, उसमें इतना किया है
तो यहाँ पर रेड होगा, यानी कि आपने 20% से ज़्यादा आपने उसमें चेंज किया, लेकिन उससे आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बुक ऑफ अकाउंट में जो भी डेटा है उसकी तहत आप यहाँ पर फिल कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ, मेरा जो बुक ऑफ अकाउंट है उसके तहत मुझे डेटा डालना है, तो यहाँ पर आप उसका चेंज कर सकते हो। चलो हम आगे जाते हैं। उसके बाद आपका जो भी डेटा है यहाँ से आप सेव कर सकते हो और देख जाएंगे। अब आएंगे टेबल नंबर 5 पर। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज नॉट पेबल। अगर आपका नील रेट या एक्सेम्प्टेड टैक्स फ्री जो भी है, जो आपने जीएसटीआर 3B1 में फाइल किया है, वो यहाँ पर दिखाएगा। एग्जेम्प्ट नील रेटेड मेरा यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा है। लेकिन अगर आपने पूरे साल में एग्जेम्प्टेड नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाई, जो नॉन जीएसटी सप्लाई जो है वो केवल हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट में आता है, वो सारी डिटेल यहाँ पर उठकर आएगी। अब टेबल नंबर 5 आपको पता हो गया क्या है। अगर उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिटिंग कर सकते हो, उसके बाद सेव करके टेक कर देना है। अब टेबल नंबर 6 जो इम्पोर्टेंट है, डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पर हमारा जीएसटीआर 3B का जो हमने मंथली फाइल किया है उसका सारा डेटा उठकर यहाँ आएगा। देखो यहाँ पर हमारा सेव है, ये हमने डेटा पहले से फिल करके रखी है, क्योंकि यहाँ पर ये डेटा होता नहीं है, यहाँ पर ऐसा होता है, ब्लैंक होता है, लेकिन हमने यहाँ पर डेटा डाल के रख दिया है। ऐसा होगा अगर आपको यहाँ पर लिखा है टोटल अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल थ्रू फ्रॉम जीएसटीआर 3B सम टोटल ऑफ टेबल फोर फ्रॉम जीएसटीआर 3B। अगर आप यहाँ पर लिखा है डिटेल्स ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, पूरे साल में जो भी आपने जीएसटीआर 3B में आपने अमाउंट डाले हैं वो यहाँ पर आपकी आईटीसी शो होगी। ऑटो पॉपुलर जो पूरे साल का आपने भरा है हर मंथ का, वो पूरे साल का काउंट होकर यहाँ पर दिखाएगा। और साथ में आपको ये सारी डिटेल जो है वहाँ पर फिल करनी होगी इनपुट में, जो आपका डेटा है वो। अगर आप 20% से ज़्यादा उसमें चेंज करेंगे तो रेट जो हमने पहले आपको दिखाया ऐसा हो जाएगा, लेकिन उसमें कोई घबराने की बात है, आप 20% से भी ज़्यादा उसमें चेंज कर सकते हैं। जो भी यहाँ पर डिटेल आपको लागू होती है वो यहाँ पर फिल करनी होती है। लेकिन इनपुट में इनवर्ट सप्लाई अदर देन इंपोर्ट इनवर्ट सप्लाई लाइबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड सर्विस रिसीव फ्रॉम सेज, यहाँ पर आपको इंपोर्ट कैपिटल गुड्स इंपोर्ट सर्विस जो भी आपको लागू होता है वहाँ पर आप ये अमाउंट फिल कर सकेंगे। तो हर एक यहाँ से बहुत सारी चीज है, इनवर्ट सप्लाई रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन लाइबल टू रिवर्स चार्ज अदर देन बी, तो आपको जो लागू होता है वहाँ पर आप इसको फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर सेव और टेक दे देंगे। अब आ रहा है हमारा टेबल 7, डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनेजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। ये जो टेबल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स एंड इनिजिबल आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर, जो यहाँ जो करंट ईयर आपका जो ये ईयर है 18-19, उसमें अगर आपने कोई रिवर्स की है तो वो आईटीसी आपको यहाँ पर देनी है। आपने कौन से सेक्शन पर आईटीसी रिवर्स की है? एज पर रूल्स 37, एज पर रूल 39, एज पर रूल्स 42, एज पर रूल्स 43, एज पर सेक्शन 75 एंड रिवर्स ऑफ ट्रांस 1 क्रेडिट इन रिवर्स रिवर्सल ऑफ ट्रांस टू क्रेडिट, यानी अदर। अगर आपने अदर में किया है, यहाँ पर देखो हमने पहले से ही फाइल कर रखा है अदर, तो 249.12 पर पैसे जो हमने यहाँ पर जो इसी साल में हमने रिवाइज करना है, तो यहाँ पर आप वो अमाउंट डाल के सेव करके देख जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया डिटेल्स ऑफ आईटीसी रिवर्स। ये दोनों जो है टेबल 7 और टेबल 10, 11, 12, 30, उन दोनों में बहुत आपको ध्यान रखना है। ये जो डिटेल है टेबल 7 केवल यही साल का है, 18 और 19 का। जो टेबल 10, 11, 30 है उसमें आपको 17, 18 की जो भी आपकी आईटीसी है जिसमें आपने रिवाइज की है या फिर आपने वो आईटीसी 18, 19 में दिखाई है, तो उसकी डिटेल आपको 10, 11, 12, 30 में दिखानी है। तो चलो अब हम
टेबल 8 में जाएंगे, अदर आईटीसी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये जो आपका टेबल है वो आपका 2A से सीधा यहाँ पर दिखाएगा। अगर आपका जो भी आपने परचेस किया है सामने पार्टी से और उसने जो जीएसटीआर भरा है अपना GSTR1, उसका आपको 2A में दिखाएगा। यहाँ पर देखो ITC एज पर GSTR 2A टेबल 3 एंड टेबल 5 देयर ऑफ, तो यहाँ पर आपकी सारी डिटेल यहाँ पर दिखाएगी। ऑटो पॉपुलर है। अगर कुछ चेंज है तो यहाँ पर से यहाँ देखो आप डिफरेंस आ रहा है कि इतना आपका डिफरेंस है। हाँ, तो मैंने वो किस साल में दिखाया है, मैंने वो उस साल में दिखाया है। अगर आप उसकी डिटेल जो है यहाँ पर फिल करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाएगी। अगर कोई डिफरेंस होगा तो यहाँ पर दिखाएगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर डिफरेंस है। देखो 2A में 9795.84 यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो उन दोनों का जो भी डिफरेंस है वहाँ आप पर शो दिखाई देता है। और उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2070-80 ITC ऑन इनवर्स सप्लाई अदर देन इंपोर्ट एंड इनवर्स सप्लाई लायबल टू रिवर्स चार्ज बट इंक्लूड्स service received from sage received during 70-80 but availed during April 2080 to March 2019 for financial year 80-19 ITC on inverse supply other than import and inverse supply liable to reverse charge but includes the service received from sage received during 18-19 बट अवेल ड्यूरिंग अप्रैल 19 एंड सितंबर 19। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपकी 17-18 की जो भी आपकी आईटीसी है जिसको आपने जो 18-19 में उसको दिखाई है तो वो यहाँ पर आप दिखा सकते हो। अगर आपने यहाँ पर 17-18 की 18-19 में आपने आईटीसी दिखाई है तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो जो यही 18-19 में आपने जो आईटीसी 17-18 की यहाँ पर दिखाई है। जो आपकी रह गई थी आईटीसी लेनी वो आपने 18-19 में दिखाई है 17-18 की। उसके बाद यहाँ पर सेव दे के बैक हो जाएंगे। अब सीधा हम टेबल 9 पर आएंगे। डिटेल्स ऑफ टैक्स पीरियड डिक्लेयर इन रिटर्न फाइल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। जो आपने GSTR 3B में डेटा फाइल किया था उसका जो आपने टैक्स पेबल और पे टू क्रेस, जो आपको अगर GST पे करना है तो यहाँ पर आपने अगर केस किया तो केस आएगा। टैक्स पेबल जो आपने ITC के थ्रू पे किया है वो यहाँ पर ऑटो पॉपुलर दिखाएगा। अगर आप यहाँ पर से चेंज करोगे तो चेंज हो सकेगा। 20% से ज़्यादा चेंज करोगे तो रेड होगा, लेकिन उसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। उसके बाद सेव और सीधा बैक चले जाएंगे। अब टेबल 10-11 जो मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेबल 10-11-12 30 डिटेल्स ऑफ प्रीव्यू फाइनेंशियल ईयर ट्रांजैक्शन रिपोर्ट इन नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अगर आपने 17-18 में कोई भी कुछ भी किया हो तो उसका आपको यहाँ पर देना है। यहाँ पर आपको देखो लिखा ही हुआ है टेबल 10-11-12-34 financial year 70-80 particular of the transaction for the financial year 70-80 declare in written between April 2080 till March 2019 for financial year 80-19 particular of the transaction for the financial year 18-19 declare in written between April 2019 and September 2019। तो यहाँ पर आपको 17-18 का जो भी इफेक्ट है जो आपने रिवाइज किया है या आईटीसी आप लेना भूल गए हो और उसको आपने 18-19 में दिखाई, जो 17-18 की आईटीसी है वो आपने 18-19 में दिखाई है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। सप्लाई टैक्स डिक्लेयर थ्रू अमेंडमेंट नेट ऑफ डेबिट नोट। अगर आपने डेबिट नेट में कोई अमेंडमेंट किया है प्लस माइनस किया है तो उन दोनों का जो आपका सेंट्रल टैक्स हो, स्टेट टैक्स हो, IGST हो, टैक्सेबल वैल्यू, वो सारा डेटा यहाँ पर फिक्स करना है। क्रेडिट नोट डेबिट नोट का जो भी अपने अमेंडमेंट जो आपने एडिटिंग किया है अमेंडमेंट किया वो यहाँ डेटा आपको फिल करना। उसके बाद रिवर्सल ऑफ आईटीसी अवेल ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आपने 17-18 की जो आईटीसी रिवर्स 18-19 में की है सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स तो वो डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। आईटीसी अवेल फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, यानी कि अगर आपने आईटीसी जो आपकी 17-18 की है वो आपने 18-19 में ली है तो यहाँ पर आपको वो भी फिल करनी है। उसके बाद सेव कीजिए और देख जाए। तो यहाँ पर हमने टेबल 10-11-12-30 भी सॉल्व कर दिया है। उसके बाद डिफरेंस टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेयर्स इन टेबल 9, 10 एंड 11। जो अभी टेबल जो 40 है वहां पर हमें क्या करना है,
ये जो 10 है उसका जो भी डिफरेंस आया है वो यहाँ पर आपको पे करना होगा। यहाँ पर कितना डिफरेंस आया है वो पेबल है आपका, कितना डिफरेंस पेबल है वो सेंटर टैक्स, IGST, CGST, SGST और सेस और इंटरेस्ट, और उसके बाद आपने कितना पे किया है वो सारी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। हर में आपको सेव करके ही बैक जाना है। अब टेबल 16 सप्लाई रिसीव फ्रॉम कंपोजिशन टैक्स पे डिमांड सप्लाई बाय जॉब वर्क एंड गुड्स एंड सेंड टू अप्रूवल बेसिक। यहाँ पर आपको कंपोजिशन लेवल का जो भी आपने सप्लाई रिसीव किया है उसकी डिटेल आपको टैक्सेबल वैल्यू, IGST, CGST एंड स्टेट GST के बाद आपको देनी है। उसके बाद सेव और बैक जाएंगे। अब आ रहा है हमारा टेबल 17 और 18। यहाँ पर लिखा है HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई नंबर ऑफ रेको। तो यहाँ पर हमने गवर्नमेंट ने पिछले साल जो 17-18 में भी मैंडेटरी आपको देना नहीं, आप पर डिपेंड था कि अगर आपको HSN वाइड जो समरी आउटवर्ड सप्लाई और वो आप पर डिपेंड करता है। अगर आपको देना है तो यहाँ पर आप दे सकते हो। आपकी जो भी टर्नओवर है, आपने जो भी परचेस किया है, जो भी सेल किया है, यहाँ पर आउटवर्ड है। जो टेबल 70 में आउटवर्ड की सारी डिटेल आपको HSN कोड वाइज देनी है, यानी कि जितनी भी आपका HSN कोड है 10-15 जो भी आपने आइटम है HSN कोड वाइज, वो हर एक आइटम को आपको यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं एक HSN कोड लिखता हूँ तो यहाँ पर शो होता है। कोई भी HSN कोड की आपकी जो भी है आइटम, हर आइटम का एक HSN कोड होता है। वो HSN कोड यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो पूरा वहाँ पर एक मेनू खुल जाएगा। यहाँ पर देखो आप HSN कोड 3808 मैंने डाला था तो यहाँ पर पूरा आ गया है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना हो किसके बेच पर था, बैग या फिर बोतल या बॉक्स जो भी है उसके तहत आपको यहाँ पर फिल करना है, मीटर जो भी है। और आपकी जितनी भी टोटल क्वांटिटी है वो यहाँ पर दिखाना है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर दिखाना है, और आपका जो भी रेट है यानी कि 0 से लेकर 28 का जो भी आपके आइटम का सिलेबस है उसके तहत आप अगर यहाँ पर डालेंगे तो ऑटो कॉपी आ जाएगा। उसके बाद ऐड करते जाएंगे, एक के बाद जितने भी आपका HSN कोड वो सारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पर देखो यहाँ से ऐड होगा, मैंने सारी फिल नहीं की इसलिए ये सारा रेट दिखा रहा है। उसके बाद आपको ऐड करके उसको ऐड करते जाना है, फिर यहाँ पर बैक दे देना है। ये तो सारा पूरा हो गया हमारा GST 9 जो हमारा एनुअल रिटर्न है, और उसके साथ एक लास्ट है जो 19 लेट फी पेबल एंड पेड। तो ये तब शो होगा जब आप जो ड्यू डेट है हमारी, यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हमारी ड्यू डेट, गवर्नमेंट ने अभी एक्सटेंड की है 30/60/2020 हमारी लास्ट डेट है GSTR 9 फाइल करने की। अगर आप उसके बाद फाइल करोगी तो यहाँ पर आपकी जो लेट फी है उसकी वो शो होगी जो आपको पे करनी होगी। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो आप कॉम्पिटिशन लाइबिलिटी आप पे जाना होगा। उसके बाद जो प्रोसेस होगा सिर्फ फिर अगर यहाँ पर जाओगे आप कंप्यूटी लाइबिलिटी में आप जाओगे, क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ प्रोसेस टू फाइल हो जाएगा, वो खुल जाएगा। उस पर आपको जाना है, उसमें जाने के बाद आपको DSC थ्रू या EVC थ्रू आपको फाइल कर देना है। फिर आप में एक मेल में जनरेट हो जाएगा कि आपका फाइल हो गया। तो गाइस यहाँ पर हमारा GSTR 9 बिल्कुल समाप्त हो चुका है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको पूरी जानकारी मिल चुकी है। तो अब हम यहाँ से